वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कल हंगामे इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कुछ अनासर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। बहस और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम इतराफ़ पर सूरत हाल के पुरअमन हल पर जोर देता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर असम्बली के पीपल्स पार्टी अरकान की मुलाकात हुई। सदर आसिफ जरदारी का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें। सियासी जमातों, इदारों और अवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत ने मुतालबात के हल से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कमेटी बनाने की तजवीज़ देती है। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी ने कहा है कि अगर विफाक के पास वसाइल नहीं तो सिंध के कोटे से फंड्स दिए जा सकते हैं। दुश्मन आज़ाद कश्मीर के हालात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मसाइल मुज़ाकरात और कुछ लो कुछ दो से ही हल हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील ने इस्तीफ़ा दे दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कशीदा हालात का जिम्मेदार ठहराया। कहते हैं, हुकूमत की हठधर्मी और अदम दिलचस्पी के बायस ये हालात पैदा हुए। गरीब लोग बिजली और आटे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत कश्मीर काउंसिल का इस्लामाबाद में हंगामी इजलास हुआ। इजलास में नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफ़द ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर भर की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिराकर गैर कानूनी हुकूमत कायम की गई। फॉर्म 47 वाली हुकूमत में जो जुल्म हुआ वो कभी पाकिस्तान में देखा नहीं गया। आज़ाद कश्मीर के मामले में एहतियात की जाए। कश्मीर में किया गया, PTI गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहां पर कायम की गई, तो यही खतरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई, कभी आपने ऐसी देखी नहीं। जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम अवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भुट्टो रेफरेंस फैसले से साबित हो गया कि जजेस तैनाती और अदालती रिफॉर्म्स की जरूरत है। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स का सफर मुकम्मल करेगी। सियासी जमातें एक दूसरे से बात नहीं करेंगी तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार। बिलावल भुट्टो समेत दीगर पीपल्स पार्टी क़यादत शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अगर निज़ाम और तारीख को दुरुस्त करना है तो इस्लाहात लाना होगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया जाता है जब हमारा अदालत खुद ये बात मानती है कि हमसे इस किस्म का गलती हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश होगी कि हम जो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का नामुकम्मल सफ़र है वो सफ़र हम मुकम्मल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क में नफरत और गालम गलोच की सियासत हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मफाहमत का पैगाम भेजा जिसे नजरअंदाज किया गया। अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। सेमिनार में करारदाद पेश की गई कि जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दिया जाए और करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर शाया की जाए। मछली पानी के बाहर रह सकती है, खुशबू फूल से गिरा सकता है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो
तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सदर एक न्यूज़ फहद हुसैन, सुहेल वड़ाइच, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, एतजाज़ एहसन समेत दीगर हम शख्सियात शरीक हुई। कैमरामैन फैजान शेख के साथ राना वहीद, एक न्यूज़ लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर और सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई से गैर मशरूत ग्रेटर डायलॉग के लिए तैयार हैं। ग्रेटर डायलॉग में इदारे भी शामिल होंगे। बानी पीटीआई और पीटीआई एक हकीकत है तो बानी पीटीआई को भी तस्लीम करना होगा कि नवाज शरीफ और जरदारी भी एक हकीकत हैं। सियासी मुज़ाकरात हैं तो सियासी जमातें होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला विफाक का है। जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे हमने उनके भी फैसले माने, अब भी विफाक के फैसले मानेंगे। मज़ीद कहा कि हम दुश्मन कुव्वतों का जल्द खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का एक रोज़ा दौरा, कारकुनान के साथ मुलाकात में उनके मसाइल सुने और तरक्याती कामों की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने हिलाल अहमर अस्पताल का भी दौरा किया और बच्चों की रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि एमकेएम समेत हर एक के साथ काम कर सकते हैं। गवर्नर की तब्दीली का मामला वज़ीर आज़म का होता है, जो वो फैसला करेंगे मंजूर होगा। तो हर सियासी जमात के साथ, सियासी जमात है हर सियासी जमात के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इसमें हुकूमत और अपोजिशन, ट्रेजरी और अपोजिशन की कोई इशू नहीं होता। हम सब हर सियासी वर्कर की कदर करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हर एक के साथ काम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि हालिया सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात में सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भरपूर कामयाबी दिलवाई, जिसकी बदौलत आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। तमाम कारोबार को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को लीड करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन लाजिम करार वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी दे सकती है, काम प्राइवेट सेक्टर ने करना है। पॉलिसी इज सपोज टू फॉलो एन ओवरऑल प्लान कि उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आनी है, बिजनेसेस को कैसे फैसिलिटेट करना है और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। मसला ये होता है कि जब पॉलिसी और कलेक्शन आपस में मिल जाती है देन वी गो टैक्टिकल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबका भी टैक्स नेट में शामिल है। जो ताजिर भाई टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट पर आएँ। हमने टैक्स नेट बढ़ाना है बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ IMF। जो ऑलरेडी नेट में हैं उन पे हम फर्दर बोझ एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम हर चीज़ के लिए हर वक्त मुशावरत के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हर तरह की सहूलियात मुहैया करेंगे, हर तरह के मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इस ट्रैक से पीछे नहीं जाएंगे। निष्कारी के सिलसिले में तमाम सूबों के साथ मुशावरत के साथ चलेंगे। IMF ने पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी है। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकता है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। माशी पॉलिसियों के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव के खदशे का इजहार भी कर दिया। IMF की रिपोर्ट में कहा गया कि बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर के नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा भी मौजूद है। अशिया की कीमतों, शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। आइंदा बजट में रियायतें और टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज़, इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की सिफारिश, कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है, जबकि कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपये रेवेन्यू मुतवक्के है। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
IMF की नुमाइंदा का कहना है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात में लचकदार माशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्थर पीरीज ने पाकिस्तान से आइंदा प्रोग्राम के लिए होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कहा कि IMF वफ़द नाथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। उन्होंने कहा कि मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। एस्थर पीरीज ने कहा कि मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर अन्हार कासिम पीरज़ादा की मुलाकात हुई। सूबे भर में खालों को पुख्ता करने पर प्रोग्राम का पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 7000 खाले पक्के होंगे और खाले पक्के होने से नहरों के टेल पर भी काश्तकारों को वाफिर पानी दस्तियाब होगा। दीगर खबरों के जाने पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम कदम। नान रोटी एसोसिएशन रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने पर मान गई। सूबाई वज़ीर खुराक और मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वफ़द ने 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने नान रोटी एसोसिएशन को 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने पर रजामंद कर लिया। बिलाल यासीन से सदर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई, जिसमें वफ़द ने 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई। अवाम को सस्ती और मियारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज्यादा रिलीफ दिया। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के शाना बशाना है। हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। हम इंशाल्लाह उनका शाना बशाना है और जो भी रोटी का नोटिफिकेशन 15 रुपए का किया गया, हम इंशाल्लाह उसको बाकायदा इंश्योर करेंगे अपनी दुकानों पर भी। मुलाकात में सेक्रेटरी खुराक मौजम इकबाल सिपरा, डायरेक्टर फूड पंजाब शुएब खान और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि खुशी की बात है मरीम नवाज को फॉलो करते हुए खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी रोटी सस्ती हो रही है। मरीम नवाज पंजाब में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं बाकी सूबे उनको फॉलो करने पर मजबूर होते हैं। अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सेहत कार्ड को फ्रॉड कार्ड करार दिया और बोली कि इस फ्रॉड कार्ड में करप्शन की अजीबो गरीब कहानियां देखने को मिली हैं। पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड को मजीद बेहतर करके असर नौ शुरू करेगी। जिस सूबे के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते वो अब हमें मशवरे देंगे। कराची में सरकारी निर्खों पर चपाती और नान की फरोख्त शुरू ना हो सकी। नान बाइयों का कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किए गए निर्खों से लाइल्मी का इजहार। रोटी 20 रुपए जबकि नान 25 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कराची में आटा सस्ता, रोटी सस्ती ना हो सकी। नान बाइयों ने कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कमिश्नर कराची ने चपाती 12 रुपए और नान 17 रुपए फरोख्त करने के अहकाम दिए। कमिश्नर के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डालते हुए नान बाई अपने ही निर्खों पर रोटी की फरोख्त जारी रखे हुए। 20 रुपए में दे रहा है, कभी 18 में देगा तो दुआ भी करूंगा, नहीं देगा तो हमारे मजबूरी, हम तो लेगा। बाकी कोई मसला है तो फिर तो इनका भी कसूर नहीं है ना। अगर इनको आटा महंगा मिलता है तो फिर तो इनका भी कसूर नहीं है। रोटी 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये रेट बनाया हुआ है, तो हुकूमत को ये बोलने के भाई गरीब का एहसास करो, बाहर निकलो देखो। नान बाइयों का कहना है आटे की कीमत में तो कमी हुई है लेकिन दीगर अखराजात बढ़ गए हैं जिसके बायस रोटी की कीमत में कमी मुमकिन नहीं। हुकूमत से हमारा ये गुजारिश है, हुकूमत ने ये हमारा को 600 रुपये आटा सस्ता कर दिया, लेकिन मीटर गैस का ये तो सस्ता नहीं किया हमारे लिए। अपनी कम ज़बरदस्ती करेगा, उधर इतने का बेचेगा, इधर हम इतने का बेचेगा, जो आम हो जाएगा हम सस्ता कर देगा, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करेगा भैया। कराची में सरकारी कीमत पर रोटी कहीं नहीं मिल रही। शहर में नान 20 से 25 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गंदम का रेट मजीद कम होने लगा। सड़कों पर बैठे किसान मजीद परेशानी का शिकार हो गए। कहते हैं कि खुले आसमान तले घर से दूर हैं, नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। खुले आसमान तले शदीद गर्मी में गंदम बिकने की इसलिए किसान शहर की सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन मुनासिब दाम न मिलने के बाद शहर में गंदम फरोख्त करने के लिए आने वाले किसान बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं।
हर गुजरते दिन के साथ गंदम का रेट मजीद कम होने लगा। सड़कों पर बैठे किसान मजीद परेशानी का शिकार होने लगे। घर से दौरे शहर में 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, जिससे उनका नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। असा बैठे हैं, ना कोई इतने खावन अच्छा मिलता है, ना कोई ऐसा सिस्टम है। 2000 कहते हैं, कोई 2100 कहता है, और चले जाते हैं और लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने ताहाल बारदाना फराहम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, हुकूमत गंदम इंपोर्ट के हवाले से हकायक सामने लाए। किसानों को अद्वियात, खाद सबको ब्लैक में मिलता है। हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। पाकिस्तान जिस बहरान से इस वक्त गुजर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ महसूस होती है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है। और कानून की अमलदारी कायम करने के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि ताकत के ज़रिए से ये अमलदारी कायम हो और अपनी मर्ज़ी का कानून नाफिज कर दिया जाए, कोई आवाज़ ना उठाए, तो ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। जो जितना बड़ा ज़िम्मेदार है, जिसके पास जितना इख्तियार है, जिसके पास जितनी हुकूमत है और जितनी क़ुव्वत नाफिज़ा है, वो उतना बड़ा ज़िम्मेदार है कि वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। जब आप एक डॉलर के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तो उस वक्त $1 बिलियन की गंदम क्यों इंपोर्ट हुई थी, जब इतनी बड़े पैमाने पर गंदम मौजूद थी? कौन लोग हैं कि जो ये काम कर रहे थे? और फिर यह भी बताया जाए कि उस गंदम की इंपोर्ट का तसलसल इस हुकूमत में भी रहा है, जो अभी हुकूमत बैठी हुई है। कुछ गंदम इस वक्त भी इंपोर्ट हुई है।